हेलो दोस्तों, आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको बहुत इंस्पायर करेगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये मेरा वादा है आपसे। अगर आपको कहानी पसंद नहीं आएगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस कहानी के अंत में आपको पता चलेगा कि अगर आपको सपने को पूरा करना है तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये कहानी की शुरुआत होती है दो बच्चों से, जिसमें एक बच्चे का नाम सरू होता है और दूसरे बच्चे का नाम गुड्डू। गुड्डू सरू का बड़ा भाई होता है और दोनों हमेशा साथ रहते हैं। दोनों कोयला चोरी करते हैं जिससे इनका गुजर बसर हो पाए और इन्हें खाने को कुछ मिल जाए। अब दोनों चोरी किए गए कोयले को एक दुकान पर बेचने के लिए जाते हैं। तभी सरू की नज़र दुकान पर बन रहे जलेबियों पर पड़ती है और सरू अपने भाई से कहता है, मुझे जलेबियाँ खानी हैं। सरू का बड़ा भाई कहता है, तुम फिक्र मत करो, एक दिन मैं तुम्हें बहुत सारी जलेबियाँ खिलाऊंगा। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें जलेबियाँ दिला पाऊँ। सरू अपने भाई की आंखों में देख कहता है, एक दिन हम इस दुकान की सारी जलेबियाँ खरीद ले जाएंगे। तभी दुकान वाला कोयले के बदले सरू के भाई को दूध देता है और दोनों खेलते हुए अपने घर चले जाते हैं, जहाँ पर सरू और गुड्डू की एक छोटी बहन है। ये सब अपनी माँ के साथ रहते हैं और उसे बहुत प्यार करते हैं। तभी उसी वक्त माँ ने पूछा, तुम दोनों दूध कहाँ से लेकर आए? पर दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया और दोनों ने दूध पी करके आराम करने के लिए चले गए। उसी रात जब गुड्डू काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है तभी सरू की नींद खुल जाती है और सरू अपने भाई से कहता है, मैं तुम्हारे साथ काम पर चलूँगा। गुड्डू कहता है, नहीं, अभी तुम बहुत छोटे हो, वहाँ पर बोरियाँ उठानी पड़ती है जो तुमसे नहीं होगा। तभी सरू भागकर बाहर जाता है और बाहर रखी कुर्सी को अपने सर पर उठाता है और साथ ही साथ साइकिल उठाकर भी गुड्डू को दिखाता है और बोलता है कि मैं काम कर सकता हूँ। गुड्डू समझ जाता है ये मानेगा नहीं। गुड्डू सरू को अपने साथ काम पर लेकर जाता है और दोनों रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हैं। सरू को नींद आ जाती है। सरू अपने भाई की गोद में ही सो जाता है। उसका भाई सरू को बहुत उठाने की कोशिश करता है पर सरू छोटा है, उसको इतनी नींद आती रहती है। वो बोलता है, मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। गुड्डू कहता है, ठीक है, तुम इस बेंच पर आराम करो, कल मैं जब काम से लौटूंगा तो हम दोनों साथ में घर जाएंगे। तभी सरू कहता है, कल जब आना तो बहुत सारी जलेबियाँ लेकर आना। गुड्डू कहता है, हाँ भाई, अब मैं जाऊँ? और सरू मुस्कुराने लगता है और उसका भाई काम पर चला जाता है। कुछ ही देर बाद जब देर रात बीतती है, सरू की नींद खुलती है। अब स्टेशन पर कोई नहीं दिखाई देता। सरू इधर उधर देखता है, जब कोई नहीं दिखाई देता तभी सरू प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक ट्रेन में जाकर बैठ जाता है और सरू को नींद आ जाती है। सुबह जब सरू की नींद खुलती है तो ट्रेन चल रही होती है। सरू बहुत घबरा जाता है और ट्रेन में इधर उधर भागने लगता है, चिल्लाने लगता है, अपने भाई को कई बार आवाज़ देता है। साथ ही साथ दरवाजे खोलने की भी कोशिश करता है पर दरवाजे लॉक होते हैं, इसलिए सरू दरवाजे को खोल नहीं पाता है। दरवाजे लॉक होते हैं इसलिए कई बार ट्रेन रुकने के बाद भी सरू बाहर नहीं निकल पाता। ट्रेन की बोगी पूरी तरीके से खाली होती है। सरू के पास कुछ भी खाने को नहीं होता है। कुछ दिन के सफ़र करने के बाद ट्रेन कोलकाता के वेस्ट बंगाल पहुंच जाती है, मतलब सरू के घर से 1600 किलोमीटर दूर। सरू मध्य प्रदेश खंडवा डिस्ट्रिक्ट से है। ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर पहुंचती है, गेट खुलने के बाद सरू भागकर बाहर आता है और देखता है बहुत सारी भीड़ होती है। सरू टिकट काउंटर पर जाता है और कहता है, मुझे अपने घर जाना है। वहाँ सब बंगाली बोलते रहते हैं और सरू बार बार अपने घर जाने की बात बताता है पर कोई समझ नहीं पाता। सरू बहुत देर तक इधर उधर बहुत परेशान रहता है, वो थक जाता है। तभी कुछ बच्चों को देखता है, वो प्लेटफॉर्म पर आराम कर रहे होते हैं जिनके पास घर नहीं होता। सरू भी वहीं जाकर आराम करने लगता है। आराम करते देर रात हो जाती है। तभी वहाँ कुछ लोग